एवरीवन, माई सेल्फ हरीश यादव। मैं आज आपके लिए लाया हूँ पोएट एंड पैनकेक्स की चैप्टर की कंप्लीट समरी। पोएट एंड पैनकेक्स के जो ऑथर थे उसका नाम था अशोका मित्रन। दिस चैप्टर अशोका मित्रन टॉक अबाउट जेमिनी स्टूडियो एंड देयर वर्कर्स विच आर वर्क इन जेमिनी स्टूडियो। इस चैप्टर में अशोका मित्रन बताते हैं हमें जेमिनी स्टूडियो के बारे में, और जेमिनी स्टूडियो में जो जो वर्कर काम करते थे उनके बारे में इस चैप्टर में हमें बताते हैं। पैनकेक वाज ब्रांड नेम ऑफ मेकअप। मेकअप का जो ब्रांड नेम था उसका नाम पैनकेक था। विच आर ऑर्डर्ड इन ट्रक लोड्स इन जेमिनी स्टूडियो, जो कि जेमिनी स्टूडियो में ट्रकों में लोड हो के आता था। देन ही टॉक अबाउट एक्टर एंड एक्ट्रेस हु हैव टू बियर टू मैनी लाइट्स ऑन देयर फेस व्हाइल गेटिंग रेडी इन द मेकअप रूम। इसके बाद में वो ऑथर बताते हैं कि जब एक्टर और एक्ट्रेस मेकअप करती थी मेकअप रूम में, तो उनके चेहरों पर बहुत सारा मेकअप लगाया जाता था और उनके चेहरों पे वो काफ़ी सारी लाइट पड़ती थी जो मिरर के ऊपर लगी होती हैं। उन लाइट से उन एक्टर और एक्ट्रेस को काफ़ी परेशानी भी होती है और उनका जो मेकअप होता है वो भी ख़राब हो जाता है उसमें लाइट की वजह से। मेकअप डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू हिम यूज्ड हिप हॉप मेकअप्स टू टर्न इनटू अगली लुकिंग क्रीचर। अब ऑथर बताते हैं कि मेकअप हमें किया क्यों जाता है, हमें खूबसूरत दिखने के लिए, लेकिन जब एक्टर और एक्ट्रेस मेकअप करते थे तब वो ऐसे लगते थे जैसे कि भूत हो या फिर बहुत भद्दे या गंदे लगते थे। शॉकिंगली ही टॉक अबाउट द ऑफिस बॉय ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट हुज टास्क इट टू स्लैप पेंट ऑन टू फेस ऑफ प्लेयर्स एट द टाइम ऑफ क्राउड शूटिंग। अब ये बताते हैं कि जब ऑफिस बॉय होता है उसका काम होता है लोगों को पानी पकड़ाना, चाय पकड़ाना, बट जब जेमिनी स्टूडियो में काफ़ी सारी भीड़ हो जाती थी तब ये ऑफिस बॉय है वो भी मेकअप करने लग जाता था। काफ़ी सारे लोग हो जाते, क्राउड हो जाता था, तब ये ऑफिस बॉय भी उनके मेकअप करता था। और उनके ऑफिस बॉय वाज ए पोएट। ऑफिस बॉय था वो एक कवि था। एंड हैड जॉइंड द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकम एन एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स्ट। ये जेमिनी स्टूडियो को एक होप में, एक उम्मीद में ज्वाइन करता है कि वो भी या एक्टर बन जाएगा, एक्टर नहीं तो स्क्रीन राइटर बन जाएगी, स्क्रीन राइटर नहीं तो डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं तो लिरिक्स्ट, इन सब में कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। इस उम्मीद में उसने जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया था। इन दिनों में द ऑथर यूज टू वर्क इनसाइड ए क्यूबिकल। जो हमारे ऑथर थे अशोका मित्रन, वो एक क्यूबिकल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा जिसमें एक आदमी की बैठने की ही जगह हो। एंड हैड द टास्क ऑफ कलेक्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग विच, मतलब कि उनका जो काम था वो न्यूज़पेपर में क्लिपिंग कटिंग करने का था, जो क्लिप कटिंग करने का जो उनका काम था। अकॉर्डिंग टू अदर्स वाज इनसिग्निफिकेंट। और इनका जो काम था वो और लोगों के अनुसार इनका कोई काम ही नहीं था, यानी कि ये कोई काम ही नहीं करते हैं। न्यूज़पेपर क्लिपिंग कोई काम थोड़ी ना होता है। और ऐसे समझते थे, और जैसे लोग हैं वो ऐसा समझते थे कि न्यूज़पेपर काटना, क्लिपिंग करना ये कोई काम ही नहीं है। और सभी लोग ये समझते थे इसमें कोई काम ही नहीं करता है। इस वजह से कभी भी कोई भी उनके पास आ जाता था और अपनी गाथा गाने लगता था, अपनी बातें द ऑफिस बॉय वुड कम इन द टाइम अगेन टू बोथर हिम विद हिज कंप्लेन। अब ये बताते हैं कि जो ऑथर है उसके पास जो ऑफिस बॉय आता है वो अपनी बातें बताता है, अपनी कंप्लेंट्स बताता है। ही वॉज वेल कन्विंस्ड दैट द रीजन बिहाइंड मिजरी वो सुब्बू। अब इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जो इनकी मिजरी मतलब होता है कष्ट, और जो इनकी कष्ट की या फिर उनको प्रॉब्लम हो रही है उनका रीजन है सुब्बू। सुब्बू कौन था? सुब्बू का पूरा नाम था कोठा मंगलम सुब्बू। ही थॉट सुब्बू हैड एन एडवांटेज बिकॉज ही वॉज बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली। वह ऑफिस बॉय तो मैं सोचता था कि सुब्बू के पास एडवांटेज है कि वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है। सुब्बू वॉज रिसोर्सफुल मैन, उसके पास काफ़ी सारे रिसोर्स हैं। और हुज लॉयल्टी मेड हिम स्टैंड आउट, और जो उसकी निष्ठा है उसका ही वो स्टैंड आउट करती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सुब्बू था वो लॉयल था और ब्राह्मण फैमिली में था और रिसोर्सफुल था। इन सारी रीजन की वजह से उसको, ऑफिस बॉय को ऐसा लगता था कि यह बॉस का खास आदमी है। जो सुब्बू था वो बॉस का खास आदमी था और जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पे था। अब उसको ऐसे लगता था कि ब्राह्मण फैमिली में रिसोर्सफुल है और ये बॉस का ये खास है और ऑफिस में दूसरे नंबर पर आता है। ही वॉज टाइलर मेड फॉर फिल्म्स। ऐसा लगता था कि जो सुब्बू है वो ओनली फिल्म्स के लिए ही बना है, क्योंकि मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता था। हर फिल्म में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सारी चीज़ें वो बताता रहता था। इस वजह से ऐसा लगता था कि वो फिल्म्स के लिए ही बना है। एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू इमेजिन फिल्म मेकिंग विदाउट हिम। यह बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम सोचे बिना कि उसके बिना फिल्म बनाए, तो यह भी बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बिना फिल्म कैसे बना सकते हैं हम। He was very welcoming and was known for hospitality, just like many other people, many other at Gemini Studio। यानी कि वह सभी जितने लोग थे जेमिनी स्टूडियो के, तब कभी भी उसके घर आ जाते थे तो वह कभी किसी को मना नहीं करता था कि आप मेरे घर क्यों आए हो, इसलिए आए हो। वो सभी का स्वागत करता था, सभी की अच्छे से देखभाल करता था और उनको अपने पास रखने था, ना ही उनसे कभी नाराज होता। इस आगे देखते हैं।
ही ऑल्सो डिड पोइट्री। यह था, वो पोइट्री भी करता था। जो सुब्बू है वो पोइट्री भी करता था। ही वर्क फॉर स्टोरी डिपार्टमेंट। जो सुब्बू है वो स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। विच कंसिस्ट ऑफ लॉयर, लीगल एडवाइजर एंड अदर पोएट एंड राइटर्स। जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसमें लीगल एडवाइजर था, वकील था, और थे उसमें लेखक थे, और उसमें कवि थे। काफ़ी सारे लेखक और काफ़ी सारे कवि थे। जनरली लीगल एडवाइजर इज डूइंग अपोजिट देयर वर्क। जो लीगल एडवाइजर था, जो वकील था, वो अपने काम के अपोजिट ही रखता था। सो दैट रीजन अदर पीपल आर नॉट लाइक लीगल एडवाइजर। जब वो अपने काम के अपोजिट काम करता था, इसी कारण वो लोगों को पसंद भी नहीं था और लोग उससे घृणा करते थे। बिकॉज ही वॉज लॉजिकल न्यूट्रल और एनी इमोशन एंड फीलिंग कुड नॉट इम्पैक्ट ऑन हिम। क्योंकि जो लॉयर था वो बहुत ही लॉजिकल और न्यूट्रल था, और किसी भी बात का इमोशन या किसी भी चीज़ की फीलिंग उसको इम्पैक्ट नहीं कर पाती थी, ना ही उस पर हावी हो पाती थी कि भाई ये कैसा बंदा है कैसा नहीं है। वो डायरेक्ट जो बात थी वो बता देता था, ना ही कोई बात छुपाता था, ना ही और कुछ करता था। वो लॉजिकल न्यूट्रल था और किसी भी बात का इमोशंस या फीलिंग्स उस पर इम्पैक्ट नहीं करती थी। Ashoka Mitran described the how Gemini Studio got a chance to host a group of international performance। अशोका मित्रन बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में इंटरनेशनल परफॉर्मर्स का एक ग्रुप आया था जिसका नाम कोल्ड मोरल रिआर्ममेंट आर्मी, जिसका नाम मोरल रिआर्ममेंट आर्मी था। इन दिस आर्मी टोटल 200 पीपल कम्स इन जेमिनी स्टूडियो। इसमें 200 लोग आए थे। एंड 600 पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो ट्रीट वेल 200 पीपल ऑफ मोरल रिआर्ममेंट आर्मी। इसमें बताते हैं कि 600 लोग हैं मोरल जेमिनी स्टूडियो के, उन्होंने बहुत ही अच्छी से खातिरदारी की थी, उनका देखभाल की थी 200 लोगों की जो मोरल रिआर्ममेंट आर्मी में आए थे। 600 लोगों ने 200 लोगों की काफ़ी अच्छी सेवा की थी। Moral rearmament army suit two plays. One is Jonathan Valley and another is Forgotten Factor. These two play impress the people of Gemini Studio. Moral rearmament army ने दो सूट किए थे, जिसमें एक का नाम था जोनाथन वैली और दूसरे का नाम था द फॉरगटन फैक्टर। और ये दोनों ही प्ले हैं जो जेमिनी स्टूडियो में लोग काम करते थे, उन सभी को काफ़ी इम्प्रेस किए, काफ़ी अच्छा लगा उन सभी को इनके ये दोनों प्ले। आफ्टर गोइंग मोरल रिआर्ममेंट आर्मी तमिल इंडस्ट्री कॉपी देयर प्ले। जब मोरल रिआर्ममेंट चली जाती है जेमिनी स्टूडियो से, उसके बाद जो तमिल इंडस्ट्री है उनके प्लेस को कॉपी करती है। जस्ट लाइक सनसेट एंड सनराइज सीन कॉपी फ्रॉम जोनाथन वैली। अभी बताते हैं जोनाथन वैली में एक से दो सीन थे, एक सनराइज और सनसेट का, जिसमें सनराइज और सनसेट का जो सीन है वो तमिल इंडस्ट्री कॉपी करती है। और काफ़ी समय तक जो मोरल रिआर्ममेंट आर्मी के जो प्लेस थे उन दो प्लेस को काफ़ी समय तक तमिल इंडस्ट्री कॉपी करती रही थी। The another guest of Stephen Spender comes visit to Gemini Studio। इसके बाद मोरल रिआर्ममेंट चल जाती है और तमिल इंडस्ट्री उनके दो प्लेज हैं उनको कॉपी करती है। उसके बाद दूसरे गेस्ट आते हैं जिनका नाम स्टीफन स्पेंडर होता है एंड स्टीफन स्पेंडर गिव्स ए स्पीच इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में स्टीफन स्पेंडर आते हैं और उनको देखते हैं और वहाँ पे एक स्पीच देते हैं। बट पीपल कुड नॉट कनेक्ट विद हिम ड्यू टू लॉजिस्टिक बैरियर। अब जो वहाँ के लोग थे वो उनको कनेक्ट नहीं कर पाते। लॉजिस्टिक बैरियर मतलब होता है कि भाषा के समझ नहीं आना। जो उनकी भाषा थी स्टीफन स्पेंडर की, वो जेमिनी स्टूडियो के लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। इस वजह से उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्या कह रहे हैं स्टीफन स्पेंडर, क्या नहीं कह रहे हैं, कौन थे कौन नहीं थे, इस बात को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे वो। और क्यों आए थे, क्या रीजन था, ये सारी चीज़ नहीं समझ पाए, एक मिस्ट्री बन के रह गई उनके जाने के बाद। आफ्टर सम टाइम अशोका मित्रन लीव जेमिनी स्टूडियो। कुछ समय या कुछ सालों बाद अशोका मित्रन ने जेमिनी स्टूडियो को छोड़ दिया। देन इट वॉक इन फुटपाथ। जब वो फुटपाथ पे चल रहे थे, देन इट कैन सा ए सेल ऑन बुक स्टोर। जब वो फुटपाथ पे चल रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक बुक स्टोर पे सेल लगी हुई है। देन इट कैन परचेज ए बुक इन 50 पैसे। हर नेम वॉज द गॉड दैट फेल। जब वो फुटपाथ पे चल रहे होते हैं तब उनको एक बुक स्टोर पे सेल दिखती है, और जब वो सेल दिखती है तो वो भी उधर जाके एक बुक ले लेते हैं 50 पैसे में, और जिसका नाम होता है द गॉड दैट फेल। देन अशोका मित्रन रीड द बुक। जब वो अशोका मित्रन बुक खरीद लेते हैं तब उसको घर आके पढ़ते हैं। रीड ऐसे ऑफ स्टीफन स्पेंडर। और वो स्टीफन स्पेंडर, उस बुक में स्टीफन स्पेंडर का एक ऐसे था, उसको अपने ऑथर ने पढ़ा था, अशोका मित्रन ने पढ़ा। दैट ऐसे वाज ऑन कम्युनिज्म। जो ऐसे था वो कम्युनिज्म के ऊपर था। कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल टॉपिक है जिसमें हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं उनको हम गैदर करके और एक साथ रख के स्प्लिट करते हैं। यानी कि जितना जो कुछ भी हमारे पास है उसको हम सभी लोग एक साथ मिलकर अपने पास रखें और मिल बांट कर उसका यूज करें, उसको कम्युनिज्म कहते हैं। द अशोका मित्रन रियलाइज्ड हु ही हैज एक्चुअली वॉज। इसके पढ़ने के बाद, कम्युनिज्म का जो टॉपिक है उसको ऐसे को पढ़ने के बाद अशोका मित्रन रियलाइज करते हैं कि स्टीफन स्पेंडर कौन थे, उस दिन क्या स्पीच दिया था और उन्होंने क्या कहा था।
और उनका मोटिव क्या था। ये सारी बातें उस ऐसे पढ़ने के बाद वो अशोका मित्रन ने समझ गए थे। और उस दिन उनकी भी वो मिस्ट्री थी कि भाई जब आए थे लॉजिस्टिक बैरियर की वजह से वो समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में वो समझ गए कि उन्होंने वो स्टीफन स्पेंडर क्यों आए थे और उन्होंने किस बात पर लेक्चर दिया था, स्पीच दिया था। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।